हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। आज की ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं उन सब के लिए हिंदी की वीडियो बनाए हैं। देखिए, हिंदी में आप 100 में 100 नंबर की तैयारी कैसे कर सकते हैं, एक एक पॉइंट को यहाँ पे स्ट्रेटजी बना करके हम आपको बताने वाले हैं। देख सकते हैं, पूरा आपको कहीं भी नहीं खोजना है कि हिंदी की तैयारी कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट बता दीजिए, वो इंपॉर्टेंट बता दीजिए, इस चैनल से खोजेंगे उस चैनल से, कहीं भी नहीं भटकना है। मात्र इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। गारंटी दे रहा हूं कि आप 95 नंबर तो ला ही सकते हैं, मतलब कोई नहीं रोकेगा। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिएगा, क्योंकि आपको इंग्लिश, फिजिक्स और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, सारे की इंपॉर्टेंट वीडियोज ऐसे ही प्राप्त करेंगे आप। ठीक है, सबसे पहले देख सकते हैं, ऐसे करें हिंदी की तैयारी, मतलब कि 100 में 100 नंबर की अब की बार 95% पार कर देना है। और वीडियो को बस शुरू से लेकर के कितना तक, लास्ट तक देखना है, जिससे आपको पूरा डिटेल जानकारी मिल जाए। और सबसे पहले नंबर क्या करना है, इससे पहले अपना अपना नोट्स निकाल लीजिए। जो आप बुक बनाए हैं नोट्स हिंदी की, उसको निकालिए और ट्रिक लगाइए। जो मैं बताने जा रहा हूं आपको 95 लाने से कोई नहीं रोकेगा, 100%। पिछले बार भी बताए थे तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर मेरा पेपर हिंदी का बेस्ट गया है, जो आप ट्रिक बताए थे। ठीक है, तो वही ट्रिक इस बार भी आजमाने वाले हैं। चलिए देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपका पेपर जो आएगा ना हिंदी का, वो उसमें 2 खंड रहेंगे बाबू। ठीक है, पहला खंड जो होगा उसमें खंड अ होगा, यानी खंड क भी बोलेंगे उसको, खंड ख। तो खंड क का पहला प्रश्न जो आएगा ना, पहला प्रश्न उसमें गद्य से साहित्य से, गद्य साहित्य से यानी कि 5 बहुविकल्पी रहेगा। ठीक है ना, कितने, 5 बहुविकल्पी। इसके बाद दूसरा प्रश्न जो आएगा आपका पद साहित्य से, इसमें भी 5 बहुविकल्पी। तो ये बहुविकल्पी वाला जो प्रश्न है ना, इसका मैं आपको टोटल 101 प्रश्न बताऊंगा, दोनों को मिलकर के। ठीक है, बस ये बहुविकल्पी कंफर्म नहीं हो पाता है कि वही आएगा तो वही आएगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि इसको कैसे तैयार करना है। मात्र 101 तैयार कर लीजिएगा, आपका 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। देखिए, बहुविकल्पी वाला मैं बताऊंगी कैसे आपको याद करना है, इस पर थोड़ा बाद में चर्चा करते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये 10 नंबर की बात है। यहाँ से सबसे पहले नंबर, आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो पेपर में आपको गद्यांश मिलेगा। तीसरा प्रश्न में, कौन सा, तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको गद्यांश मिलेगा। तो गद्यांश कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको टिक करिए। ठीक है ना, सबसे पहला आपको चैप्टर बताने जा रहा हूं, राष्ट्र के स्वरूप। इस चैप्टर को ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर से हर साल पेपर में पूछता है गद्यांश। तो इस चैप्टर को आप इंपॉर्टेंट समझना है कि राष्ट्र के स्वरूप जिसको लिखे हैं वासुदेव सर अग्रवाल जी। ठीक है ना, इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जितने भी इसमें गद्यांश दिया है उस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है, राष्ट्र के स्वरूप वाला। इसके बाद सेकंड नंबर जो चैप्टर बताने जा रहा हूं, अशोक के फूल। अशोक के जो फूल है इस चैप्टर, इसके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लेखक हैं। तो ये 2 चैप्टर मैं बताया हूं केवल गद्यांश के लिए। इन दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं। जितने भी गद्यांश दिया हुआ है तो हर साल इसी में से पूछ रहा है। तो ये देखिए, गद्यांश जो आता है 10 नंबर का आता है। ठीक है ना, 10 नंबर यहां से कंफर्म होगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पे पद्यांश। ठीक है ना, ये प्रश्न नंबर 4 में आता है। प्रश्न नंबर कितने में, 4 में, 4 नंबर क्वेश्चन में आएगा पेपर में। जो चौथा नंबर क्वेश्चन रहेगा उसमें मिलेगा, जिसमें पद्यांश दिया रहेगा। तो यहाँ पे 3 चैप्टर बता रहा हूं, तीनों को टिक कर लीजिए, बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। पहला रहेगा पवन दूतिका। ठीक है ना बाबू, इस चैप्टर से हर साल पूछता है एक। ठीक है ना, पवन दूतिका को कौन लिखे, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी लिखे हैं। ठीक है ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, जितने भी इसमें आपको पद्यांश दिया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर देखिए, चैप्टर है कैकेयी का अनुताप। ये जो चैप्टर है कैकेयी का अनुताप, मैथिली सरगुप्त जी ने इसको लिखा था। ये भी बेस्ट है। ठीक है ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, जितने भी इसमें पद्यांश दिया हुआ है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर जो है आपका गीत वाला, गीत वाला जो चैप्टर है, पद्यांश इसमें जितने भी दिया है अच्छे से एक बार पढ़िएगा। जिसके राइटर गीत वाला के कौन है, महादेवी वर्मा जी। ठीक है ना, आपको मैं यहाँ पे एक मोटिवेशन क्यूटू सुनाता हूँ कि आंखों में नींद बहुत है,
आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, और यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। यानी कहने का मतलब कि आपके पास 4 महीने बस टाइम बचा है पेपर देने के लिए, तो यही समय है। सबको नींद आती है, सबको आलस छाती है कि मैं पढ़ूं ना सो जाऊं, तो आंखों में नींद तो बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है बाबू कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो आप लोग कैसा मोटिवेशन लगा आप जरूर बताइएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़िए। आपको इंग्लिश का बताएंगे, ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जितने भी सब्जेक्ट है ना, बेस्ट तैयारी, आपको हैंड रिटन नोट्स भी देंगे, ठीक है, PDF भी देने वाले हैं आपको फ्री में, ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण लेखन, यानी कि लेखक बता रहे हैं को आपको जीवन परिचय पेपर में पूछता है ना, तो यहाँ पे देखिए 2 ही बताऊंगा, पेपर में 3 आएगा ऑप्शन करके, बट आपको 2 बता रहा हूँ, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 100% बोल रहा हूँ ना कि यही आएगा, ठीक है। देखिए पहला नंबर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये हर एक साल सभी सेट्स में पूछता है, सभी पेपर के सेट जो आते हैं ना हर एक जिला में 7 टाइप के, तो उन सभी में आपको देखने को मिलेगा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय लिखिएगा, तो 5 नंबर मिल जाएगा इस पे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा बता रहा हूँ वासुदेव सर अग्रवाल जी का, इसका ये दोनों जो बता रहा हूँ जीवन परिचय, इसको अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो 100% कह रहा हूँ ना कि आप पेपर देकर आएंगे और ये वीडियो खोल कर देखेंगे तो आपको मतलब जरूर मिलेगा कि हाँ सर आपने जरूर बताया यही आया है, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ये लेखक थे। इसके बाद यहाँ पे कवि का भी पूछता है, तो महत्वपूर्ण कवि बता देता हूँ, ठीक। यहाँ पे 3 बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहला जयशंकर प्रसाद जी, ये हर एक साल पूछता है, जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट न्यू हैं तो सभी को बता दूं कि ये जयशंकर प्रसाद जी का अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी है ना, इनका भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। इसके बाद तीसरा महादेवी वर्मा, ये कवित्री है, तो आपको कवि में से किसी एक का पेपर में लिखना है, लेकिन 3 ठे बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपको एक जरूर लिखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से इसमें से तीनों याद कर लीजिए। मैं तो कहता हूं कि 2 याद कर लीजिए, एक जयशंकर प्रसाद, एक महादेव वर्मा, लेकिन जो आपको आसान लगता हो याद करने में वही याद कीजिए, ये भी 5 नंबर का पेपर में आता है। आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ठीक है ना। तो आप एकदम तैयारी कीजिए, आपका नंबर कोई नहीं रोकेगा, जरूर 100% आप स्कोर करेंगे। चलिए पेपर में 6 नंबर क्वेश्चन पे ये आता है, पेपर में 6 नंबर जो क्वेश्चन आएगा कथा भारती से, ये 5 नंबर का प्रश्न मतलब कि आता है, पूछेगा कि आप कथा भारती पर कहानी का सारांश या वस्तु के रूपरेखा स्पष्ट कीजिए। तो मैं बता देता हूं कि एक पंचलाइट, ठीक है ना बाबू, इस पंचलाइट को पढ़ लीजिएगा। और दूसरा बता रहा हूं बहादुर, इस दोनों को अच्छे से अगर पढ़ के जाते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और मैं वो भी बताऊंगा कि पंचलाइट को कैसे लिखना है, सारी चीजें, ये तो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ठीक है, कि आप 100 में 100 कैसे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा, एक एक टॉपिक का, ठीक है, तो डेली वीडियोस मिलेंगी आपको, बेस्ट यहाँ से तैयारी कराएंगे। बस न्यू स्टूडेंट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही लोग के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी हेल्प यहाँ से लीजिए, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर पेपर में 7वां नंबर क्वेश्चन जो आएगा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर मिलेगा। तो ये जो आपका 7वां नंबर क्वेश्चन आता है बाबू, ये आपका स्वपठित हर एक जिले से अलग अलग आता है। मतलब कि एक जिला में, मान लीजिए हम बलिया जिला से हैं, किस जिले से, हम हैं बलिया से, तो बलिया जिला में आपको कोई अलग प्रश्न आएगा ये स्वपठित वाला में 7वां नंबर में, और आप कहीं अगर मतलब कि हर एक जिले का अलग अलग आता है। तो आप किस जिले से हैं, आप अपना जिला कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि मैं सर बरेली से, बलिया से, मोसी, जहां से आप हैं ना, कमेंट करिए, उसके हिसाब से मैं आपको रिप्लाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। तो चैनल पे जुड़े रहिएगा। आगे चलते हैं, आगे यहाँ से ये खंड आपका आता है खंड ख से, खंड कहाँ से,
खंड ख से आता है और ये खंड ख जो आपका संस्कृत है यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक एक स्टेप आपको यहाँ पे आज बता देता हूँ कि कहीं खोजना भी नहीं है, सर्च भी नहीं करेंगे, आप बस क्या सर्च करेंगे तो देखिए बता देता हूँ एक चीज, डीके सर, क्या लिखेंगे, डीके सर क्लासेज, ठीक है ना, डीके सर क्लासेज जैसे ही सर्च करेंगे हिंदी में 100 में 100 कैसे तैयारी करें, फटाक से वीडियो आएगी, सारी वीडियोज। चलिए संस्कृत में बता रहा हूं महत्वपूर्ण गद्यांश। संस्कृत में जो आपका आता है, संस्कृत में गद्यांश वो 7 नंबर का आता है। देखिए 2 चैप्टर बता रहा हूं, इन दोनों चैप्टर को पढ़ लीजिए जितने भी गद्यांश दिया हुआ। पहला चैप्टर है इसमें महामना मालवीय, महामना मालवीय चैप्टर से आपको बार बार पूछता है पेपर में, आप पेपर उठाकर देख लीजिए, बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं पेपर से, क्वेश्चन बैंक से जितने भी हमारे पास मटेरियल्स हैं उन सभी का एनालिसिस करके ही वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी हार्ड वर्क के साथ मेहनत किया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि बच्चों को हेल्प मिले और मेरा भी जो चैनल है ग्रो करे सभी बच्चों को हेल्प के थ्रू। ठीक है, सेकेंड नंबर जो चैप्टर बता रहा हूँ संस्कृत भाषाया महत्तम, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितने भी इसमें आपके गद्यांश संस्कृत का दिया हुआ। तो 2 ही चैप्टर बताया हूं, बट दोनों चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। ठीक है, नेक्स्ट आपका श्लोक से, ये श्लोक में भी 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसमें भी आपको पद्यांश यानी कि श्लोक दिया रहेगा, जैसे कि सुभाषित रत्नानी, ये चैप्टर जो बता रहा हूं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से मतलब कि जातक कथा वाला में से तो कम पूछता है, बट सुभाषित रत्नानी वाला चैप्टर में से हर एक बार हर एक पेपर में भरा हुआ मिलेगा, 2-2 मिलेगा, 2-2 श्लोक। तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें मतलब कि 18-19 दिया होगा श्लोक। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। जातक कथा कम ही है, ज़्यादा नहीं है, बट इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें भी तो 2 चैप्टर बताए हैं बट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, अब यहां से स्टार्ट कर ही दिए हैं तो आपको हम स्क्रीनशॉट भी मारने का बात करेंगे, आपको पीडीएफ भी देंगे, सभी चीजें आपको इंक्लूड कर ही देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियां आपको 15 ही बता रहा हूं। कितने? 15 बता रहा हूं, बस 15 को अच्छे से पढ़ लेना है और आप जाइएगा बोर्ड एग्जाम में एक भी बाहर नहीं देखने को मिला। पहला नंबर अंधे की लाठी, ये अंधे की लाठी जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, टिक लगाते चलिएगा जो बोल रहा हूं ना। तीसरा नंबर अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना। इसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर आंखों का तारा होना। ठीक है, 5 नंबर गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना। इसके बाद 6 नंबर दाल में कुछ काला होना, दाल में कुछ काला होना। इसके बाद 7वां नंबर हाथ पांव फूलना, हाथ पांव फूलना। जितना भी मैं बता रहा हूं ना ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी से भी अपने कॉलेज कोचिंग जहां पढ़ते हैं वहां पे ये पूछिएगा, तो जितने भी मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं। आप 8वां नंबर देखिए, हाथ पांव मारना, हाथ पांव मारना पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 9वां नंबर पापड़ बेलना, ये बोर्ड एग्जाम में पूछता ही पूछता है। इसके बाद 10वां नंबर आग बबूल होना, तो ये 10 हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 11वां नंबर ईद का चांद होना, ईद का चांद को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वाक्य में प्रयोग इसका अर्थ लिखने के बाद करना होता है। ठीक है, 12वां नंबर उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना। इसके बाद 13वां नंबर उल्लू सीधा करना। ठीक है ना, इसके बाद 14वां नंबर ऊंट के मुंह में जीरा। इसके बाद 15वां नंबर एक अनार 100 बीमार। तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, देखिए मैं ठीक कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मार लीजिए पढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूट्यूब स्टडी लिख देता हूँ, अरे सॉरी यहाँ पे डीके सर क्लासेस, डीके सर क्लासेज आप सर्च कीजिएगा, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, आगे आगे देखिएगा महत्वपूर्ण अपठित गद्यांश। इस बार क्या हुआ है, थोड़ा सा सिलेबस में चेंजिंग किया गया है। ठीक है ना, पहले आपको क्या आता था, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद आता था पहले और विभक्ति वचन आता था।
ठीक है, लेकिन उन दोनों को हटा दिया है। 10 नंबर प्रश्न में ये चेंजिंग किया गया है कि संधि विच्छेद इस बार नहीं आएगा, इसके बाद विभक्ति वचन नहीं आएगा। उसके जगह पे इस बार क्या हुआ है कि आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा, जो कि निर्धारित नहीं है कि यही गद्यांश आएगा, लेकिन बहुत ही सिंपल होता है। आपको एक गद्यांश दे दिया रहेगा, उसी को पढ़ेंगे और उसी में से पूछेगा आपको प्रश्न कि ये इसका उत्तर क्या होगा, तो उसी में लिखा रहेगा, तो आप आसानी से लिख लेंगे। आपको मैं गद्यांश भी हल करा देता हूं अपठित बहुत जल्दी ही, तो आप इसको मैं बताऊंगा कि कैसे करना। ये आपको 5 नंबर का। आगे चलते हैं, यहां से देखिएगा महत्वपूर्ण वाक्य संशोधन, ये पेपर में आता है कि संशोधन कीजिए, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 7 ठे बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, पहला नंबर, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, इसको ठीक करना होगा। ये अशुद्ध दिया है, इसको शुद्ध करना होगा, कॉपी में लिखना होगा, तब जाके नंबर मिलेगा। दूसरा नंबर देखिएगा, ध्यान दीजिए कि महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर, एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है। इसके बाद चौथा नंबर कि मैं भोजन कर लिया हूं, तो इसमें क्या गलतियां हैं ठीक करके लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर देखिए, लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, ठीक है ना। इसके बाद 6 नंबर, कृष्णा और राधा नृत्य कर रहे हैं। इसके बाद 7वां नंबर, चाटा लगते ही उसका आंसू निकल पड़ा। तो आप देखिए, वाक्य जो संशोधन होता है ये पेपर में हर एक साल पूछता है, और ये इंपॉर्टेंट बता दो, ठीक है। इसको टिक कर लेना है। आप पीडीएफ भी टेलीग्राम पे सेंड करूंगा, पीडीएफ। तो टेलीग्राम जितने भी बच्चे डाउनलोड नहीं किए कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ सेंड करेंगे ही। चलिए आगे लेकर चलते हैं, आप सबके लिए बेस्ट हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप सबके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग छोटा सा काम कर ही दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू। महत्वपूर्ण रस छंद अलंकार, ये 2 नंबर का आएगा पेपर में, ये भी 2 नंबर का आएगा, ये भी 2 नंबर, यानी टोटली कितना हुआ 6 नंबर। तो आपको रस छंद अलंकार से 6 नंबर का मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, श्रृंगार रस, इसको पढ़ लीजिएगा, एक एक बता रहा हूं। इसके बाद रूपक अलंकार, अलंकार से भी एक बता रहा हूं, रूपक अलंकार को बेस्ट तरीके से पढ़ लीजिएगा। छंद में दोहा को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, छंद में किसको, दोहा को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये 2-2 नंबर के आते हैं। इसका परिभाषा लिखना होता है, और प्लस में 100 उदाहरण, यानी कि उदाहरण सहित परिभाषा, तब जाके 2 नंबर। आगे चलते हैं, आपको यहाँ से महत्वपूर्ण शब्द युग्म, महत्वपूर्ण शब्द युग्म बताने वाला हूं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए पहला नंबर जो बता रहा हूं यहाँ पे, अनल अनिल, इसको पढ़ लीजिएगा, किसको, अनल अनिल को। दूसरा है अम्बुज अम्बुद, क्या है, अम्बुज अम्बुद, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या है आपका, तो यहाँ है अंश अंशु, अंश अंशु। चौथा देखिएगा श्रवण श्रमण, श्रवण श्रमण, अच्छे से पढ़ लेना है। इसके यहाँ पर देखिए पुरुष परुष, क्या है, पुरुष परुष। इसके बाद क्या है, अंश अंश। इसके बाद क्या है, तरड़ी तरुड़ी। इसके बाद वहन बहन, इसको अच्छे से पढ़ लेना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। चलिए आगे लेकर चलते हैं, यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्द अर्थ पढ़ लीजिएगा। जितने भी आपको बता रहा हूं, कहीं भी आपको अब नहीं खोजना है कि सर ये इंपॉर्टेंट चीजें बता दीजिए, वो बता दीजिए, आपको इसी वीडियो में भरपूर पेपर की तैयारी कराया जा रहा है, ठीक है। तो शब्दार्थ में आपको 16 बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए पहला अर्क का, अर्क का 2 अर्थ बताना होता है पेपर में। अर्क अंबर का पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अली का पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अक्षत का पढ़ लीजिएगा, अक्षत। इसके बाद यहाँ पे कनक का पढ़ लीजिए, जनक का पढ़ लीजिएगा। इसके बाद तीर का पढ़ लीजिए। इसके बाद द्विज का पढ़ लीजिएगा। ट्रिक लगाते चलिएगा। 9 नंबर में नग का पढ़ लीजिएगा, नाग का पढ़ लीजिएगा, पतंग का पढ़ लीजिएगा, पयोधर का पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
इसके ठीक बाद मित्र को अच्छे से पढ़ लीजिए, वर को पढ़ लीजिए, विधि को पढ़ लेना, शिव को पढ़ लेना। तो ये 16 जितने भी बताया हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको इसका अर्थ लिखना होता है, दो दो अर्थ एक का, ठीक है। अर्क अंक मतलब कि जैसे अर्क मतलब क्या होता है, अंक नंबर जो दर्शाना होता है। इसके ठीक बाद यहाँ से महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए क्या एक शब्द, इसको पढ़ लेना है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। पहला नंबर अनुकरण करने योग्य, जो अनुकरण करता है उसको क्या बोलते हैं। दूसरा नंबर जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो उसको क्या बोलते हैं। तीसरा नंबर वन में रहने वाला को क्या बोलते हैं। चौथा नंबर ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति को क्या बोला जाता है। इसके बाद 5 नंबर उच्च कुल में उत्पन्न हो उसको क्या बोलते हैं। इसके बाद 6 नंबर सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो इसको क्या बोलते हैं। इसके बाद 7 नंबर पुरुष जिसका विवाह हुआ हो उसको क्या बोला जाता है। 8वां नंबर जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको 8 इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताए हैं, पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, आपको यहाँ से देख सकते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन। चलिए आपको यहाँ पे 2 ही तो बताऊंगा, 2 ही पत्र लेखन बताऊंगा, जो कि ये पत्र लेखन आपको कितने नंबर का, तो 6 नंबर का, 6 अंक का पेपर में आता है, ठीक है। तो दोनों बताने जा रहा हूं, तो दोनों को अच्छे से समझिएगा। पहला नंबर कि अपने गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। पेपर में बार बार पूछा जाता है। आप क्वेश्चन बैंक या पिछले साल या जो जितने पेपर्स हैं आप देखिए उठाकर, उसमें ये मिल जाएगा कि अपने गांव की सफाई कराने के लिए जो भी अभी आपके अधिकारी हैं पास के, उसको एक पत्र लिखकर दीजिए। इस पर पेपर में पूछता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, 100% पेपर में पूछेगा। इसके बाद दूसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर क्या है कि किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्त हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इस पर तो 100% पेपर में अथवा या के रूप में जरूर देखने को मिलेगा, तो 6 नंबर पक्का हो जाएगा। आप पेपर जब देकर आएंगे ना तो देखेंगे तो बोलेंगे कि हाँ सर आप सही बताए थे, जो जितने भी बताए हैं ना 100% फंसा है। तो आप गारंटी के साथ पढ़कर जाइएगा। लास्टवा आपका पेपर में आता है महत्वपूर्ण निबंध लेखन। क्या आता है, महत्वपूर्ण निबंध लेखन, जो कि कितने नंबर का, तो 9 नंबर का, ठीक है। इसमें मैं 5 इंपॉर्टेंट निबंध का टॉपिक बता देता हूं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला नंबर पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान। क्या है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान में आप अच्छे से पढ़ के तैयारी कीजिएगा। इसके बाद दूसरा नंबर बाढ़ की समस्या कारण एवं निवारण। ये जो है ग्रामीण क्षेत्र में इसकी समस्या ज़्यादा रहती है, इसलिए सरकार की नज़र इस पे रहती है, तो इसलिए पेपर में देता है कि बाढ़ की समस्या कारण एवं निवारण पे आप लिखिए। तीसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, क्या है कि स्वच्छता अभियान जन जन, स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण, यानी स्वच्छता अभी देख रहे हैं ना, 1 अक्टूबर को जो नरेंद्र मोदी जी ने करवाया था इसका योजना, तो उस पर तो पेपर में देगा ही, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर देखिए, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, इस पे पेपर में देगा। अगला है मेरे प्रिय कवि मुंशी प्रेमचंद, इस पे आप पढ़ लीजिएगा। तो 5 इंपॉर्टेंट निबंध लेखन बताए हैं, 2 पत्र लेखन। मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट आप सबके लिए बताया है ना, आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई नहीं रोकेगा 95 लाने से। देखिए ये गद्यांश बताया था, गद्य यानी बहुविकल्पी गद्य और पद से 5-5 आता है ना, 10 बहुविकल्पी करेंगे तो 10 नंबर। तो इसका स्पेशल मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। 51 यहाँ पे गद्य साहित्य का क्वेश्चन रहेगा, 50 थे आपका पद साहित्य से।
यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बताएंगे। पूरा 250 का है, 250 प्रश्न केवल तो गद्य साहित्य में है, लेकिन इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने केवल 51 ही सेलेक्ट किया है। पद साहित्य से 50, यानी कि टोटल 101 का प्रश्न पढ़ लेंगे तो 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो इसका वीडियो नेक्स्ट डे हम आपको ला रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे एक घंटी होगा, बेल आइकन हिट कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन दबा के, ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तैयारी कीजिए। क्लास 12वीं के बच्चों के लिए यहाँ पे स्पेशल वीडियोस मिलेंगी, ठीक है ना। तो शेयर कर दीजिएगा दूसरे बच्चों में, 100 में 100। ऐसे ही इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, 70 में 70, फिजिक्स की तैयारी, केमिस्ट्री की तैयारी, बायो की, मैथ की, मतलब सारे सब्जेक्ट की बेस्ट तरीके से लेकर आ रहा हूं। तो आप चैनल को जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।